आज अब हम निकल रहे हैं जूनागढ़ फोर्ट के लिए, जो कि हमारे होटल से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है। टोटल डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि जूनागढ़ फोर्ट आखिर कैसा दिखता है। बनाया गया था राजा द्वारा। इस रास्ते की अगर हम खासियत की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे कुछ स्ट्राइप्स दिख रहे हैं, ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन वाली लॉन्गेशंस हैं इसके अंदर। ये बेसिकली इसका रीज़न ये है कि ये घोड़े क्योंकि जब मूव करते हैं तो इंक्लिनेशन की वजह से चांसेस रहते हैं कि शायद वो स्लिप हो जाएं, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये पैटर्न अडॉप्ट किया गया था उस टाइम के राजा द्वारा। साथ ही साथ एक एडिशनल बेनिफिट था जो हमें बताया गया, वो ये है कि इसके अंदर वाटर फ्लो के ईजनेस को लेके, क्योंकि ऑल्दो यहाँ पे बारिश का थोड़ा सा जो मैग्नीट्यूड है वो कम रहता है, बट स्टिल इन केस अगर यहाँ तेज़ बारिश पड़ता है तो पानी को क्लियरेंस देने के लिए कि पानी यहाँ इकट्ठा ना हो, स्लिपरी ना हो, पानी नीचे फ्लो हो जाए, तो ये पैटर्न अडॉप्ट किया गया। काफ़ी यूनिक आइडिया है। करेंगे तो आपको सामने एकदम दिखेगा राजा के बैठने का एरिया, जहाँ पे चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे है पूरा का पूरा पानी का। उस टाइम पे बताया जाता है कि यहाँ पे पूरा परफ्यूम रोज़ वाटर से इस एरिया को पूरा भरा जाता था, ताकि पूरा फ्रेग्रेंस इस एरिया में रहे। और साथ में जो होली के टाइम, स्पेसिफिकली होली के टाइम पे राजा यहाँ पे विराजमान होते थे और होली का अपनी प्रजा के साथ एंजॉय करते थे। और साथ में जो इसका पहली मंजिल है जो आप देख रहे हैं लाल पत्थर के अंदर है, ये एरिया है लेडीज़ के लिए, जो कि पूरा रिजर्व एरिया लेडीज़ के लिए था, राजा की वाइफ्स के लिए। नंबर ऑफ़ वाइफ्स राजा की काफ़ी होती थी, तो उस टाइम पे सारी जितनी भी वाइफ्स थी वो यहाँ बैठ के होली का त्यौहार का आनंद ले सकते थे। और ऊपर वाले हॉलैंड की गांव का नाम है डेलफ, हॉलैंड के अंदर डेलफ। ओके, ये डेलफ ब्लू के नाम से, ब्लू वाला जो है वो डेलफ का है।
ऊपर हाथ वाला पंखा लगा रहता था। डेजर्ट किंगडम में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जब गर्मी है ना तो हमेशा पंखा वाला पीछे खड़ा वाला और पंखे को हिलाता। छत आपको हमेशा लकड़ का मिलेगा, उसका रीजन है गर्मी में कमरे को ठंडा रखेगा और सर्दी में कमरे को। ये जो पूरा सिंहासन है ये 300 kg 300 kg का सॉलिड है। सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है 16th सेंचुरी, वो है 17th सेंचुरी और इधर आएगा 18th सेंचुरी। फिर अपन 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे ओल्डेस्ट पार्ट यही है इसका। बाकी जो खूबसूरत मिनिएचर आर्ट आप ये देखो सारा वेजिटेबल कलर, स्टोन कलर। ये देखो कृष्ण भगवान है ना गोल्डन कलर उसके बीच में, राइट साइड। और ये देखो कृष्ण भगवान है काली है उस पर डांस कर रहे हैं। और ये रामायण जी इधर, ये नरसिंह अवतार है और ये वारा अवतार है अपने हिसाब से। सारा भगवान का खूबसूरत नेचर पहले और आज भी बहुत सुंदर है। ये हमारे थे योद्धा थे, महाराजा पद्म सिंह जी थे, बड़े लंबे चौड़े थे, बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी थे। ये कहते तलवार करीब 4.5-5 किलो का है। अच्छा। और इसके बारे में कहते करीब 13 से लेकर 15 किलो का तलवार है। ये 15 किलो युद्ध के लिए और इधर स्ट्रॉन्ग मस्त बनाने के लिए। हाँ देखो अब ये तो करना आपको बड़ा सरप्राइज होगा। अकबर का हाइट ज्यादा नहीं था, 4.5 फीट हुआ था, उसका दिमाग बड़ा तेज था। और ये तलवार यहाँ पे क्यों है? ये थे महाराजा राय सिंह जी, उनकी सेना में 2 लोगों के सबसे बड़े सेनापति हुआ करते थे। तो अकबर ने उनको तलवार कैश का गिफ्ट दिया था, ठीक है ना। अच्छा। राजा राय सिंह जी बड़े लंबे चौड़े थे, उनकी हाइट बहुत हुआ करती थी। आप उसको छड़ी को लेकर अंदाजा लगा सकते हो। यह जेड स्टोन है और हमारे भगवान की पूजा के लिए। खूबसूरत महल है, इसका नाम है अनूप महल। अनूप महल होगा। अनूप था राजा जी का नाम, अनूप सिंह जी। महल महल महल, पैलेस 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 है। सारा प्योर गोल्ड लीव्स का काम है। सारा दीवार के ऊपर है ना, ये सारा प्योर गोल्ड लीव्स का काम है। कितना खूबसूरत आर्ट मेरे हिसाब से आपने बहुत कम देखा होगा। सामने देखो कांच का काम देखो, जड़ों और नीचे सारे कलर ग्लास है। छत देखो जैसे लकड़ का, क्योंकि उस समय जैसे उसमें भी कांच लगे ना, उसमें बिजली था नहीं। अगर रात को अंधेरा हो गया उस समय हम जो ऑयल लैंप है, दीपक जब जलाते ना, ऐसा लगता तारे टिमटिमा बड़ा अच्छा दृश्य हुआ करता था। है स्पेशलाइज्ड एरिया जिसे कहते हैं बादल महल। अगर आप इसको देख पा रहे हैं, थोड़ा सा इसमें रेनोवेशन वर्क चल रहा है अभी, बट अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ क्लाउड्स की शेप यानी बादलों की शेप दिखेंगी और पैरेलली आपको लाइटनिंग का भी थोड़ा सा व्यू आएगा जो बिल्कुल सामने आप देख पा रहे हैं शीशे के नीचे। और लास्ट में आपको दिखेगा नीचे बरसात का पानी, जो कि तो बेसिकली क्योंकि डेजर्ट किंगडम होने के चक्कर में यहाँ पे बारिश वगैरह थोड़ा फ्रीक्वेंसी उसका कम रहता था, तो इसीलिए थोड़ा सा अपने बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, छोटे बच्चों को बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बारिश का क्या थीम रहता है, कैसे होता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये महल को डिज़ाइन किया गया है। तो गाइस जनवरी के टाइम पे बीकानेर के अंदर एक फेस्टिवल होता है जिसके अंदर कैमल से रिलेटेड काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं। कैमल रेसिंग हो गया, कैमल डांसिंग हो गया, कैमल जंपिंग हो गया। तो यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड लोग हैं जिनको कहा जाता है कि सिद्धि प्राप्त वाले लोग हैं ये लोग, और ये लोग स्पेशली परफॉर्म करते हैं फायर डांस और
डांसिंग ऑन द स्वॉर्ड एक्टिविटी, जो कि आप अभी वीडियो में देख रहे हैं। इसलिए अगर आप बीकानेर आने का ट्राई कर रहे हैं तो बीकानेर में आप ये फेस्टिवल एंजॉय कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी, क्योंकि जनवरी में ये फेस्टिवल होता है जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, एंड ऑफ द फोर्ट के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए ये व्यू, जो कि अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सामने गार्डन एरिया है। एक्सट्रीम लेफ्ट में जो आपको सीढ़ियाँ दिख रही हैं, ये सीढ़ियाँ हैं प्रिजन रूम, यानी यहाँ से जो कैदी थे उस टाइम के उनको ऊपर ले जाके सज़ा दी जाती थी, और प्रिजन एरिया कहेंगे उसे हम। सामने अब आप 3 वाइट डोर जो देख रहे हैं वो तीनों वाइट डोर हैं प्रिंटिंग एरिया, यानी जहाँ पे जो प्रिंटिंग का काम या प्रेसिंग का काम वहाँ पे हुआ करता था। एक्सट्रीम सामने जो आप देख रहे हैं लंबा सा और बड़ा सा दरवाज़ा, ये है हाथियों के रहने की जगह। जी हाँ, यहाँ पे उस टाइम जो राजा के सेना में हाथी थे उनका रेस्टिंग एरिया, उनको साफ सफाई एरिया, उनके महावत जो करते थे वो इस जोन के अंदर कंसिडर करते थे। थोड़ा और इधर घूमेंगे तो आपको दिखेंगे घोड़ों के रहने का एरिया, यानी घोड़ों के अस्तबल, जो कि अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और सामने है शिव जी का मंदिर। सो गाइज, ये है फोटो जिसमें आप सेंटर में देख रहे हैं, वो है महाराज लाल सिंह जी। उनके बाईनी तरफ आप देखेंगे वो है महाराज जुंगर सिंह जी, और राइट साइड को यानी कि दाईं तरफ हैं प्रिंस गंगा सिंह जी। सो गाइज, ये लाल लिबास जैसे आप पढ़ रहे हैं और देख भी रहे हैं फोटो में कि महाराजा लाल सिंह जी हैं, और आपने आपको बताया था कि हम रुके हैं लालगढ़ फोर्ट के अंदर। तो वो बेसिकली फोर्ट जो है वो इन्हीं के नाम के ऊपर पड़ा है। तो गाइज, ये है दरबार हॉल, जो कि बनाया गया है महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा। जी हाँ, महाराजा गंगा सिंह जी, जैसे मैंने आपको बताया कि 1887 के अंदर उनको बनाया गया था राजा इस एरिया का, और 1937 के अंदर जब उनके पूरे रूलिंग के 50 इयर्स कंप्लीट हुए तो ये हॉल उन्होंने बनवाया। काफ़ी यूनिकनेस आप कह सकते हैं इस हॉल के अंदर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है विथ वेरी प्रिसाइज, आई वुड से। इसमें जो मास्टरपीस है जो पूरे फोर्ट के अंदर दिखता है वो आपको यहाँ पे भी दिखेगा। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है वाइट मार्बल, इटालियन मार्बल स्पेसिफिकली, जो इटली से इंपोर्ट किया गया था उस समय पे। और रूफ के ऊपर जो लगा हुआ ग्लास है ये है हमारा वेनिस से, इटली से मंगाया गया, और सैंडलवुड का रूफ यहाँ पे दिया गया है। और इस रूम के बिल्कुल सेंटर में अगर आप आएंगे तो सेंटर में आपको दिखेगा थ्रोन, जो कि 19th सेंचुरी का काफ़ी पुराना बनाया गया है। ये बना है वुड से, सैंडलवुड से। अगर आप इसको देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये लिखने में भी आपको काफ़ी ओल्ड लगेगा और काफ़ी यूनिक इन इट्स क्लास। ये आप जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है गिफ्ट महाराजा गंगा सिंह जी का, जो कि उन्हें दिया गया था रॉयल एयरफोर्स द्वारा। जी, कहा यह जाता है कि 1914 से स्टार्ट हुई वर्ल्ड वॉर 1, जब 1919 में ख़त्म हुई तो उसके कंट्रीब्यूशन को, उसके अंदर
महाराजा गंगा सिंह जी के कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए रॉयल एयरफोर्स ने, जो ब्रिटेन की एयरफोर्स कहलाई जाती है, उन्होंने ये गिफ्ट दिया था। फ्रेंड्स, ये था जूनागढ़ फोर्ट, हमारा डे 1 का डेस्टिनेशन 1, जिसमें हमने आपको दिखाया कि बीकानेर का जूनागढ़ फोर्ट में क्या क्या स्पेशलिटी है, किस चीज़ के लिए फेमस है। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अब हम बिना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पहुंचे थे कुछ लेट बीकानेर में, तो अब हम मूव कर रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन 2 की तरफ, जो कि है करनी माता मंदिर। जी हाँ दोस्तों, करनी माता मंदिर, जैसे कि मैंने आपको पहले वादा करा था कि मैं आपको मंदिर ले जाने से पहले पूरा डिटेल बताऊंगा इस मंदिर के बारे में। दोस्तों, करनी माता मंदिर जो है राजस्थान का एक बहुत ही फेमस मंदिर है, जिसको राजस्थान के बाहर कुछ लोग चूहे वाले मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, इस मंदिर को चूहे वाला मंदिर क्यों कहा जाता है और इस मंदिर में चूहे क्यों हैं, तो इसके लिए एक छोटी सी मैं आपको आपको एक जस्ट ब्रीफ देता हूँ कि चूहे जो यहाँ के लोगों के अनुसार बताया जाता है, वो चूहे जो हैं वो हैं माता के पुत्रों के वंशज, यानी आगे आप बोलेंगे माता के वंशज। यहाँ की मान्यता है कि एक बार इंसान जब मर जाता है, जो माता के परिवार का हिस्सा था, उनके 4 पुत्र थे माता के, उनके जो बेटे थे उनमें से जब उनके पूर्वज या उनके पीढ़ियां जब आगे मरी, तो वो बन गई चूहे। का खास ध्यान रखा जाता है और कहा भी जाता है कि यहाँ के चूहों से कोई बीमारी नहीं फैलती। यूनिकनेस है इस मंदिर की। अराउंड 5-6 हज़ार यहाँ पे चूहे हैं मंदिर के अंदर, जिनमें से 7 या 8 चूहे कहते हैं सफेद चूहे हैं, जो कि एक लक का चाम माना जाता है कि हाँ, अगर आप मंदिर जाएं और आपको सफेद चूहों में से किसी एक चूहे के दर्शन हो, तो वो आपके लिए गुड लक का एक प्रतीक या एक संकेत माना जाता है। तो हम देखते हैं कि हम कितने लकी हैं, क्या हम वो सफेद चूहे देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं करनी माता टेम्पल। अब हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं थ्रू अ ड्राइव ऑफ 40 to 30 मिनट्स। 30 to 40 मिनट्स आपको लगेंगे यहाँ तक आने में, अगर आप बीकानेर में स्टे कर रहे हैं तो। और यहाँ पे आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रोड्स अच्छी हैं, सब बढ़िया है। बस थोड़ा सा आप टाइम लेके चलें, क्योंकि ट्रैफिक जैम वगैरह कुछ सिचुएशन मिल जाती है कभी कभार। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि मंदिर अंदर से कैसा दिखता है। फ्रेंड्स, मेरे पीछे है मंदिर का गेट, मेन गेट, एंट्री गेट। अगर आप देख पा रहे हैं तो शूज़ अगर आपको रखने हैं तो आप बिल्कुल सामने रख सकते हैं, उसके सामने फैसिलिटी अवेलेबल है। अब हम अंदर जाएंगे मंदिर के और दर्शन करेंगे माता के। आइए।
एकदम डिफरेंट एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, डिफरेंट फील है यहाँ पे। आप जहाँ देखेंगे, जिस तरफ देखेंगे आपको चूहे नज़र आएंगे। और मेरे ख्याल से यहाँ अराउंड 5000 या 6000 के आसपास चूहे हैं, जो कि आप यहाँ आएंगे तो आपको पूरा तरह से जस्टिफाइबल फिगर लगेगा कि हाँ एक्चुअल में 5000 6000 चूहे होंगे यहाँ पे। बट इस मंदिर की खास बात यह है कि इतने चूहे होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई बीमारियों का, चूहे से फैलने वाली बीमारियों का कोई इन्फॉर्मेशन या कोई स्कोप नहीं है। हमने भी, और एज़ पर द रिचुअल जो कहा जाता है कि अगर आप ढूंढें तो आपको वाइट चूहा दिखता है तो आपको वो लकी माना जाता है। हमने भी काफ़ी ढूंढने की कोशिश करी, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग इतने लकी नहीं रहे कि हमें वाइट चूहा दिख पाए। बट स्टिल ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो काफ़ी अच्छा रहा। जी, बीकानेर की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी जगहें हैं आपको यहाँ देखने के लिए। तो टूरिज़्म के मामले में अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो मैक्सिमम बात जो होती है वो होती है जैसलमेर की, जोधपुर की या जयपुर की। बट बीकानेर का नाम उसमें ज़्यादातर नहीं इंक्लूड होता है। बट ऑनेस्टली माय ऑनेस्ट रिव्यू इस बीकानेर में भी अगर आप आएंगे तो 1-2 दिन आप काफ़ी प्लेसेस देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। जूनागढ़ फोर्ट वॉज वन ऑफ अ काइंड, जिसमें मास्टरपीस आपको आर्ट का देखने को मिलेगा। और सेकंड जो हमने अभी देखा, करनी माता टेम्पल। तो दोनों प्लेसेस ही काफ़ी अच्छी हैं। अगर आप बीकानेर आते हैं तो आप दोनों प्लेसेस को विज़िट कर सकते हैं और आपको पूरा वर्थ ऑफ योर ट्रिप मिलेगा। साथ ही साथ मिलेगा आपको माता का आशीर्वाद, जो कि हमें आगे ट्रिप कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो गाइस चलते हैं आपको दूसरी जगह लेके, एक और प्लेस लेके देखते हैं कि हम आपको कहाँ लेके जाएंगे। Stay tuned guys, stay connected with the channel. Bye bye.